की थाने में पिटाई का ये पूरा मामला है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की धमकी देखने को मिली। एसडीएम के स्टोनो की अरेस्टिंग नहीं लो थाने का घेराव, नहीं तो थाने का घेराव किया जाएगा। जिसे पीले गमछे से दिक्कत उसकी आंखें निकालेंगे। अरुण राजभर की तरफ से ये कहा गया है डीएम एसपी को अल्टीमेटम, शाम तक ही दीपक की अरेस्टिंग हो, सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। अरुण राजभर की तरफ से देखिए ये कहा गया है, उनकी धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। सुभाषपा नेता उमापति की थाने में पिटाई का ये पूरा मामला है और इसी पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि उन्होंने धमकी दी है। भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। और देखिए अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आप धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर आप लोग सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, देखिए नंदिनी जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वो गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे थाने तहसील के अधिकारी कर्मचारी हैं जो गरीबों को बेवजह मार पीट रहे हैं, बेवजह उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। उसी का एक नजीर है कि बलिया के बांसडी में भारतीय समाज पार्टी के बांसडी विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर के साथ जिस तरीके से बांसडी तहसील के एक क्लर्क हैं दीपक कुमार, इनके द्वारा हमारे उमापति राजभर के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया, उनका पैर कुचला गया, निर्दोष के ऊपर पैर कुचला गया। अगर वो अपनी फरियाद लेकर के हम लोगों तक आ रहे हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अगर वो दोषी नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो, उनको मारा पीटा क्यों जा रहा है। इसी बात को लेकर के भारतीय समाज पार्टी ने कल आगाह किया था जिला प्रशासन को कि जो बांसडी के दरोगा है, जो बांसडी के सिपाही जो अभद्रता किए थे और जो स्टोनो क्लर्क ने अभद्रता किया था, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसमें 2 लोगों पर तो कार्रवाई हुई, तीसरे पर जांच हुई, लेकिन जो मूल हमारे मेन प्राथमिकता के आधार पर जो प्रथम दृष्टिया आता है वो दीपक कुमार स्टोनो जो क्लर्क हैं जो गाड़ी चढ़ाए थे, इनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन हम आप ही की सरकार है, आप ही का शासन प्रशासन है। और देखिए आप तो ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि जिससे पीले गमछे से दिक्कत होगी उसकी आंखें निकालेंगे आप। देखिए, भारतीय समाज पार्टी उन लोगों को लिए कह रही है कि जिन लोगों को पीले गमछों से दिक्कत है, पीले गमछे से जिन लोगों के निगाहें हैं, जिनके चश्मे अभी दूसरे दलों के बने हुए हैं, उनके चश्मे बदलने का काम भारतीय समाज पार्टी कर रही है कि अपने चश्मे बदलिए, अपने चश्मे का पावर बदलिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर अन्याय होगा तो उसके साथ हम भरसक हमारी पार्टी खड़ी होगी। दुनिया कोई खड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन गरीब के साथ अन्याय होगा तो भारतीय समाज पार्टी खड़ी हो, क्योंकि हम शोषण और अन्याय के खिलाफ हमेशा से बगावत किए हैं। और हम भारतीय समाज पार्टी के लोग बागी बलिया के लोग रहने वाले हैं, और बागी बलिया में अगर कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है तो यहाँ के लोग सबसे पहले लड़ते। तो हमारा है कि उनके चश्मे बदलने की बात किए जा रहे हैं कि वो अपने चश्मे बदलें और वो गलत किसी गरीब के साथ गलत ना करें। अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे अधिकारी पर तो कार्रवाई हो रही है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे, जिला प्रशासन को धन्यवाद देंगे। तो आपने दरोगा के साथ तो अन्याय जो किया था उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर दिया, सिपाही के साथ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जो मूल स्टोनो है दीपक कुमार, जो एसडीएम के क्लर्क हैं जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी, अभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कल हम लोग पूरे बलिया के संगठन के लोग तहसील का घेराव करेंगे। कल हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वतः तहसील पर चलेंगे और इस बात का मैसेज देंगे कि ये गरीबों के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा। ओमवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं एसपी बलिया से हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन तो हमारा है ही, लेकिन जो पीले गमछे की तरफ देखेगा तमाम वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है क्या? 3 तारीख में जो घटना हुई थी तहसील परिसर के अंदर, एक गाड़ी टकराने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उस पर दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त हुई थी। उस पर क्षेत्राधिकारी बांसडी द्वारा जांच की गई। जो प्रथम दृष्टया कुछ चीजें अंकित किए गए थे प्रार्थना पत्र में आरोप, उनके संबंध में कार्रवाई कर दी गई है। बाकी अभियोग पंजीकृत है। नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई है साक्ष्यों के आधार पर
की जाएगी। बाकी प्रथम दृष्टया जो अभद्रता का व्यवहार के बारे में शिकायत मिली थी, उस पर तत्काल संज्ञान लेके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है तथा जो विभागीय कार्रवाई है वो प्रचलित है। जी अरुण जी, देखिए प्रशासन की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि विभागीय कार्रवाई की जाएगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए हम लोग सब्र ही रखे हुए हैं, हम लोग सब्र रख करके ही आगे इंतजार कर रहे हैं कि देखिए प्रथम दृष्टया जो दीपक कुमार है, क्योंकि पहली घटना जिस तरीके से किसी गरीब के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनका पैर कुचला गया और उनके पीले गमछे से उनको दिक्कत हुई और उन्होंने दरोगा को बुला करके मारपीट करवाया, तो पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारे एसपी महोदय ने तो बहुत अच्छा फैसला किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके प्रशासन, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हाथ में, उन्होंने तो अपना कार्रवाई कर दिया, लेकिन डीएम साहब ने अभी स्टोनों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। जबकि प्रथम दृष्टिया तहरीर में हमारे उमापति राजभर ने तहरीर में दीपक कुमार को प्रथम दृष्टिया दिखाया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है। दूसरे दृष्टि में अगर देखा जाए तो दरोगा जी अन्याय किए हैं, तो प्रथम जो अन्याय करने वाला व्यक्ति है अभी तक वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो भारतीय समाज पार्टी तो पहले उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की बात कर रही है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम लोग बांसडी तहसील का घेराव करेंगे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि भाई हम अन्याय, तो हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम अगर दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर हम दोषी नहीं है तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार तो गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए जानी जा रही है। अगर गरीब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग तो पूरी तैयारी बना ली है कि कल हमारा। तो अरुण जी, पीले गमछे से किन लोगों को दिक्कत है, जरा खुलकर बताइए। देखिए, पीले गमछे से उन लोगों को दिक्कत है 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे और सरकार में बैठे अधिकारी थे, उनके चश्मे का पावर उनके सरकार की तरफ से हो गया। ये तो नहीं देख रहे हैं सरकार तो आप ही की है अरुण जी, सरकार तो आप ही की है। अरे भाई, वो अधिकारी तो उनके हैं जो पहले से अधिकारी हैं, जो 20 साल से अधिकारी हैं, 25 साल से अधिकारी हैं। वो उनकी सरकारों में रहते हुए पूर्व की सरकारों में जिस तरह का उनका रोल रहा है दलाली करने का, जिनका भ्रष्टाचार करने का, गरीबों को लूटने का, आज भी उनकी परंपरा नहीं जा रही है। एसडीएम लूट रहे हैं, अगर कोई दरखास्त दे रहा है तो एसडीएम उल्टा उनके ऊपर केस करवा दे रहे हैं। कोई दरोगा थाने में जा रहा है, कोई फरियादी लेकर एप्लीकेशन, तो बिना पैसा लिए वो एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी किस विचारधारा के हैं, किस सोच के हैं? हमारी जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। अगर जीरो टॉलरेंस, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से वो आपको बयान सुनाते हैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जो बयान दिया गया है। भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। बलिया में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। देखिए, हमारा लड़ाई यहाँ आर पार की होगी। कार्यकर्ताओं के लिए अलग होगा, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो लड़ाई आर पार की होगी। हम उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को ये संदेश दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के कप्तान साहब को संदेश दे रहे हैं, बलिया के डीएम साहब को संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, अगर अपने सोच को नहीं बदलेंगे तो उनके सोच को बदलने का काम
ओम प्रकाश राजभर खुद करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए मूल पूंजी है, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं।